So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this series is gonna be about final year part 2 and ये है हमारा दूसरा दिन. तो ये मैं अपना आउटफिट फ्लॉन्ट करते हुए ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे और इसके साथ हम हो गए हैं रेडी अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए. और ये मैं अपना ब्लू कलर का छाता लेते हुए, गर्मी बहुत है गाइज़ और मिदनापुर की गर्मी तो बहुत ही अनबियरेबल है. आप लोग भी अपना छाता कैरी करके ज़रूर जाइएगा. सो यहाँ अपनी क्लास में पहुँच चुके हैं और हम अपनी पहली क्लास के लिए हो चुके हैं रेडी. हमारी सबसे पहले क्लास है पीडियाट्रिक्स की, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं भैया के आने का. और यहाँ पे भैया ने पढ़ाना किया स्टार्ट. सो आज का हमारा टॉपिक है नियोनेटोलॉजी. पीडियाट्रिक्स का पहले लेक्चर के साथ हमने की अपनी क्लास की स्टार्ट और उसमें नियोनेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हुए और यहाँ कुछ बच्चे डिजिटल नोट्स का प्रयोग करते हुए अपने आईपैड पर सुंदर सुंदर तरीके से नोट्स बना रहे हैं. और यहाँ मैं अपनी कॉपी पर ही प्रयोग कर रही हूँ और कॉपी पर ही लिख लिख कर नोट्स बना रही हूँ. वैसे आप सभी लोग मुझे कमेंट करिए कि आप अपने नोट्स बनाना कैसे पसंद करते हैं, डिजिटली या फिर कॉपी पर. वैसे आई प्रेफर कॉपी क्योंकि लिख लिख के करना कुछ मज़ा ही अलग है. और अब हम बढ़ चुके हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, जो कि है हमारे गायनी की वार्ड क्लास और वो हमारी होने वाली है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर. तो उसके लिए मैं और मेरे दोस्त निकल पड़े हैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ और ये है हमारी इमरजेंसी की बिल्डिंग. और इसी की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अपनी गायनी के इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास के लिए. गाइस लेट मी टेल यू, जितना स्ट्रगल एमबीबीएस के टफ कंपटीशन को क्रैक करना है ना, उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है क्लास में अपनी सीट को मिलना. सीट मिलना ना कंपटीशन को क्रैक करने से कई ज़्यादा मुश्किल है और ये स्ट्रगल सच में रियल है एमबीबीएस का. और यहाँ पे मनोरंजन करने के बाद हमारी क्लास हो चुकी है स्टार्ट और दीदी हमें इंट्रोड्यूस करवा रही हैं वेरियस गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो हम वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स में इस्तेमाल करते हैं. सो ऐसे ही कई नाम के साथ हमको वो इंट्रोड्यूस करवाती हुई, जैसे कि नीडल फॉरसेप्स, सीजर, डॉविन्स रिट्रैक्टर, स्पॉन्ज होल्डर, टावल क्लिप्स, ऐसे कई सारे नेम्स थे जो उन्होंने हमको दिखाए और उनके वेरियस पार्ट्स के बारे में, रैचेट्स, रिंग्स और जॉइंट्स के बारे में हमको इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि कैसे कैसे हम इनको अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में कैरी आउट करने वाले हैं. और इसी के साथ हमने अपने आप को कन्विंस कर ही लिया पढ़ने के लिए. और जितना मुश्किल पढ़ना नहीं था उससे कई ज़्यादा होता है, वैसे भी अपने आप उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है अपने आप को पढ़ने के लिए कन्विंस करना, स्पेशली जब आपको पता हो कि आपके अगले दिन से स्टार्ट होने वाली है होली की ब्रेक. सो हमारी थी ये फाइनल ईयर की पहली होली और पहली होली की खुशी हमारे लिए सबसे अलग थी क्योंकि इस ब्रेक में 3 दिन की छुट्टी मिलना हमारे लिए ब्लेसिंग है. इतने सारे लेक्चर्स, क्लासेस और पोस्टिंग्स अटेंड करने के बाद ब्रेक तो बनता है ना, और होली की खुशी तो सबके लिए अलग ही होती है. तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी होली की ब्रेक कैसी रही और आपने अपनी होली को किस तरह से एंजॉय किया. और आप मुझे बताएं कि आपने पक्के रंग के साथ खेला या फिर अबीर के साथ. और इसी के साथ हमारा होता है आज का व्लॉग ख़त्म. और इसके बाद मैं चली गई अपने होली की सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ और यहाँ मैं स्ट्रॉबेरी शेक को एंजॉय करती हुई. तो इसी के साथ आप मुझे बताएं आपकी होली कैसी रही. बाय बाय.